Of them were waiting for you for so long, so don't waste time, start immediately. You have built many companies. And there are a lot of founders, a lot of people who are sitting here. They just wanted to know what is more important, valuation, growth, profitability, or all of this? आवाज आ रही पीछे? वो मेरी वेट नहीं कर रहे हो तो हिंदी सुनने की वेट कर रहे होते हैं। अरे इसके बिना तो चलती ही नहीं है यहाँ पे। अब 1.5 घंटे से अंग्रेजी सुना रहे हो, 3 बजे के बाद वैसी नींद आ रही होती है। आधे लोग तो पीछे सो रहे थे, मैं देख रहा था। कि 3 चीजें आपने ठीक पकड़ी हैं। स्केल है, प्रॉफिटेबिलिटी है, ग्रोथ है। मेरे को लगता है एटलीस्ट 2 होनी जरूरी है एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। तो आपको फिर लगता है आप सही ट्रैक पे हो। अगर एक ही चीज है तो गलत ट्रैक पे हो। वो 3 चीजें हो गई हैं अगर, तो आईपीओ हो जाना चाहिए। फिर मतलब किसका इंतजार कर रहे हो, मुहूर्त निकलवाने का बस। मेरे को ये लगता है कि अगर स्केल है और ग्रोथ है, देयर इनफ पीपल हु विल लाइक टू ज्वाइन। मतलब चाहे वो एम्प्लॉयज हो गए, चाहे वो इन्वेस्टर हो गए, कि ठीक है यार इवेंचुअली सॉल्व कर लेगा, प्रॉफिटेबल हो जाएगा। तीनों हो गए हैं तो फिर तो उसके बाद छोटे इन्वेस्टर की गेम खत्म हो गई है। फिर तो आप अपना स्टॉक लिस्ट करो, लिक्विड करो, मजे करो। एक ही है, फिर उस पर थोड़ा फाउंडर पे आ जाता है कि वो कितनी कहानी घुमा सकता है। ठीक है, तो बहुत सारे फाउंडर तेज हैं, वो एक चीज को पकड़ के भी कहानी घुमा देते हैं बहुत टाइम तक। बट फिर वो इंडिविजुअल स्किल पे है, वो इनहेरेंट बिजनेस पे नहीं है। तो बट वो एक वाला ना, मतलब इट्स मोर स्किल, इट्स आर्ट, इट्स नॉट साइंस। गिवन अ चॉइस, अगर आपको चॉइस दी जाए तो आप कहानी वाले पे इन्वेस्ट करोगे या तीनों वालों पे इन्वेस्ट करोगे? यार तीनों वालों पे तो चॉइस ही कहाँ होती है साला, फिर आईपीओ हो रहा होता है, फिर वही अच्छे नए अलॉटमेंट के लिए लड़ते रहो। ठीक है, अब तो आईपीओ फाइनेंसिंग भी खत्म हो गई तो गाली भी नहीं दे सकते किसी को। पहले तो मजा आता था। तो तीनों वाली तो फिर यार आईपीओ है, फिर तो कुछ नहीं है ना। फिर तो आप बोल रहे हो भाई जितना बड़ा चेक लिखेगा उतनी अलॉटमेंट मिल जाएगी। आई सी मोस्टली आई हैव इन्वेस्टेड इन द फर्स्ट, मतलब लास्ट वाला जो कहानी है और एक चीज है। और बिकॉज मैं अर्ली स्टेज इन्वेस्टर हूँ भाई। मैंने अगर 25-50 लाख रुपए का चेक लिखना है तो शुरू में लिखने का ही मतलब है, ताकि अगर कुछ रिटर्न भी बनेगा तो मेरे लिए वहां से सिग्निफिकेंट रिटर्न बन सकता है। जहां पे 2 चीजें हो चुकी होती है वहां पे वैसे ही थोड़े बड़े इन्वेस्टर आने शुरू हो जाते हैं। तो एज एन इनिशियल मतलब फिर मुझे मजा नहीं है, इतनी अपसाइड नहीं है। आई लाइक टू टेक दैट रिस्क, मतलब आई लाइक टू टेक द रिस्क ऑन द फाउंडर। समवेयर मेरे को लगता है कि इतना इन्वेस्ट करके या इतने साल स्टार्टअप्स खुद चला के कहीं आपको एक पहचान हो जाती है कि यार ये फाउंडर सही कर रहा है या कर लेगा, इस पे पैसे लगा सकते हैं। बट आई एम ऑलवेज बेटिंग ऑन द फाउंडर। मैं 3-1 क्या, मैं तो 0 पे भी खेलने पे तैयार रहता हूँ कई बार। जो कंपनी बनाते हैं लोग, फाउंडर्स, कल्चर की क्या इंपॉर्टेंस होती है और आपके लिए कल्चर की क्या डेफिनेशन है? कल्चर मतलब कंपनी में और कल्चर का कोई लेना देना ही नहीं है दूर दूर तक। ठीक है, मतलब जबरदस्ती की रिश्तेदारी डाल रहे हो आप भाई। सिंपल सी कहानी है, आपका एम्प्लॉय दफ्तर आ रहा है काम करने, उसको ग्रोथ चाहिए, उसको तनख्वाह चाहिए, उसके बाद आपको उसको आपकी शक्ल नहीं देखनी। फैक्ट ही है। ठीक है, और जो टॉप मैनेजमेंट होती है वो लगी हुई है कल्चर बनाने में। अब भाई की काय की जबरदस्त की रिश्तेदारी कर रहा है, बहन थोड़ा बयानी है यार, काम कराना है। ठीक है, तो मेरे को ये बिल्कुल कल्चर समझ ही नहीं आता, बहुत ही स्टूपिड कॉन्सेप्ट है। ठीक है, किसी के ऑफिस में अगर मेरे को टीटी की टेबल दिख जाए ना, मैं तो आग लगा दूं उस पर केरोसिन डाल के उसी टाइम, कि साला क्या बकवास है, मतलब टीटी खेलने आया काम करने आया है। ठीक है, और मैं तो ये ऐसा बंदा था यार, कोई बंदा चला गया शाम को
उसके बाद मैंने पूछना ही नहीं है कि काम के लिए चला गया ठीक है। मेरे को ये भी नहीं पता होता था मेरे दफ्तर में कोई बैठता कहाँ पे, मतलब किसी की सीट कहाँ पे। तो मेरे को कल्चर नहीं समझ आता है, मेरे को ये नहीं समझ आता कि इतना इन्वॉल्व क्यों हो रहे हो। बहुत सिंपल सी कहानी है, कैपिटल है, एंटरप्राइज है, लेबर है, टेक्नोलॉजी है। हर बिजनेस में चारों चीज लगेंगी। अगर आप लेबर को लेबर मान के चलो, एंड मतलब ऑल मैनेजमेंट इज लेबर ना बाय डेफिनेशन। अब कोई अपने आप को लेबर बोल दो तो लोग ऑफेंड हो जाते, साले मेरे को लेबर कैसे बोल रहा है भाई। वो लेबर से मतलब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के टाइम लेबर वो थी जो फर्नेस में आग डाल रही है या दीवार चुनवा रही है। आज की डेट में तुम लेबर हो, फैक्ट है, राइट। एंड लाला लाला है, एंटरप्राइज है, टेक्नोलॉजी है, कैपिटल है। तो सबको अगर उस तरीके से ट्रीट करो तो लाइफ सिंपल हो जाती है, मेरे को लगता है। कल्चर बनाने के चक्कर में ना आप सीमेंट लगा रहे हो तो दो डिफरेंट चीजों के बीच में, जो कभी बैठने नहीं वाला। तो जो आज मुझे नई चीज समझ में आई, शायद आई थिंक लाला, टेक्नोलॉजी, लेबर और चौथा, चार थे, तीन कैपिटल, यही चार चीजें कंपनी बनाती हैं। अगर आप लोग इसमें से कुछ भी और सोच रहे हो तो इस पे जरूर ध्यान देना। आई थिंक आज के बाद से ये सारी डेफिनेशन कल्चर वल्चर की भूल जाना, ये नया आइटम है, इस पे ज्यादा फोकस करके चलो और लेट्स स्टे ऑन दिस। सो